झारखंड से खबर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर केस दर्ज कर लिया गया है। निशिकांत दुबे समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा शामिल हैं। निशिकांत दुबे के दोनों बेटों पर एफआईआर, झारखंड के देवघर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगा है। इसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर, बिना अनुमति एटीसी में प्रवेश करने का आरोप है। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और न सिर्फ निशिकांत दुबे बल्कि सांसद मनोज तिवारी और इसके अलावा कपिल मिश्रा, इन पर एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एटीसी में दाखिल होने का आरोप है। यह सुरक्षा में एक बड़ी सेंध मानी जा रही है, बल्कि अब किस तरह से कार्रवाई की जाती है इसे देखना होगा। सोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सोहन, क्या जानकारी है? पहले तो पूरा मामला समझाइए और एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे इसमें कार्रवाई की जाएगी पुलिस की ओर से। देखिए, जो पूरा मामला था, झारखंड के दुमका में एक लड़की को पेट्रोल से जलाकर मार दिया गया था और उसके बाद जो बीजेपी के जो टॉप 3 नेता हैं, कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे, चार्टर्ड प्लेन से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां से ये दुमका गए थे। लेकिन दुमका से जब ये देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे और तो वहां से जब इन्हें दिल्ली उड़ान भरना था तो उस समय रात का समय था और देवघर एयरपोर्ट एटीसी ने इजाजत नहीं दिया कि हमारे एयरपोर्ट से नाइट टेक ऑफ का कोई इजाजत नहीं है। लेकिन जो आरोप है कि निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा और उनके साथ जो सहयोगी है वो एटीसी। निशिकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सोहन, एक बार फिर से आपका रुख करें। निशिकांत दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सर, एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है, लेकिन आप बताएंगे सर हुआ क्या था, कैसे यह आरोप लग रहा है आप पर कि यह सुरक्षा में एक बड़ी सेंध है? देखिए, उस एफआईआर में ही जिक्र है जी कि 6:04 पर जो है सनसेट होता है और 5:25 पर वो एफआईआर ही कह रहा है कि मेरा हवाई जहाज का दरवाजा बंद है। जी, वो एफआईआर ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरा ये है कि मैं उस एयरपोर्ट का एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं। ये पार्लियामेंट और संसद के कानून के हिसाब से है। मैं कोई नया नहीं हूं, मैं वहां का लोकल सांसद हूं। उस नाते मैं उस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हूं। मैं इस सरकार के खिलाफ नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए कंटेम्प्ट में हूं, जिसकी 2 सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई 15 सितंबर को है। जी, कि ये डीसी और जो झारखंड प्रशासन है ये एयरपोर्ट को जो है बंद करना चाहता है। इसलिए नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के लिए जो पेड़ काटने और जो मकान गिराने हैं जी, वो जो है एक्शन नहीं हो रहा है। और झारखंड हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर का डेडलाइन दिया है कि अक्टूबर तक में हर हालत में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी यहाँ देवघर में होनी चाहिए। उसमें कंटेम्प्ट में मैं खुद हूँ, मैं पिटिशनर हूँ। जी, जब ये बंद होता है तो 5:36 पर, जब तक कि ये प्लेन चालू होता, मैंने एयरपोर्ट डायरेक्टर से पूछा कि क्या खबर है। तो उसने कहा कि सर, एक बार खुद आप विजिट कर लेते, आप चेयरमैन हैं और आप दिल्ली में इसकी सूचना देते और कोर्ट में आपका वकील बताता तो हमारे लिए सुविधा हो जाती। जी, तो मुझे लगा कि क्या है कि सनसेट के 6:04 पर सनसेट है, उसके 20 मिनट बाद तक कोई भी हवाई जहाज उड़ सकता है। तो मेरे पास समय वहां 6:24 तक। यही एटीसी का रूल कहता है, कोई नया बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर। मैं जो है नंगे पांव, क्योंकि समय बहुत कम था, एयरपोर्ट का डायरेक्टर का कमरा वही है जहाँ एटीसी, जी, मैं उस तरफ गया और मैं चूंकि नंगे पांव जा रहा था तो भारतीय सभ्यता में आपको नहीं लगता कि मेरे बच्चे वहां मौजूद थे तो वो पिता को देख रहे हैं कि नंगे पांव मेरा फादर जो है 200-300 मीटर जा रहा है जी, तो जूता और चप्पल लेके बेचारे जो है पीछे पीछे गए और मुझे कह रहे हैं कि पापा चप्पल पहन लीजिए, पापा जूता पहन लीजिए। और वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे सारी सुविधाएं दिखाई कि क्या क्या अड़चन आ रही है जी। और मनोज तिवारी जी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है सिविल एविएशन के, उनको भी परमिशन दिया। ये ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल परमिशन है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया है जी। और जब मैं वहां से वापस आता हूं, प्लेन टेक ऑफ हो जाता है तो 2 दिन के बाद मैं कल सुनता हूं कि एफआईआर हो गया। सर, प्लेन टेक ऑफ का वक्त बताएंगे सर, कितने बजे वो टेक ऑफ हुआ था? 6:17 पर। ये तो ऑफिशियल है ना। एटीसी क्या है कि यदि देवघर एटीसी से उड़े हम जी तो हमको वहां पटना एटीसी ने पकड़ा होगा। ठीक है सर। सर, आपने अपनी बातों को बहुत विस्तार से बताया और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों तक और पूरे देश तक ये बातें पहुंची हैं। जाहिर तौर पर कानूनी कार्रवाई क्या होती है वो अलग एक मसला है, लेकिन आपने अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।